जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज हम देखेंगे जो पार्ट 2, इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं, यानी जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था रियल नंबर क्लास 10th के लिए, उसमें कुछ जो बेसिक्स पॉइंट थे वो हम डिस्कस पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। यानी पिछली जो वीडियो है उसके अंदर हम सब कुछ पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, वो भी डिटेल के अंदर। यदि अभी तक वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएँ, उसका लिंक वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो। वहाँ पे हमने सभी प्राकृत संख्याएं हिंदी के अंदर और इंग्लिश में बोले तो नेचुरल नंबर, होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं, और इंटीजर यानी पूर्णांक, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, इन सभी के बारे में हम वहाँ डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। तो आप वहाँ से उस वीडियो को ज़रूर देख लें, ताकि जो अब अगली वीडियो है वो इससे बिल्कुल रिलेट करेगी और आपको ये सब कुछ समझने में प्रॉब्लम ना आए। तो देखते हैं क्या, जब हम मैथ खोलते हैं 10th क्लास का तो सबसे पहले हमें दिखाई देती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यही हमें दिखाई देती है। तो ये क्या चीज़ है, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले इसके कुछ बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स में हम चले जाते हैं। तो सबसे बेसिक में हम देखेंगे क्या कि ऐसे हम भाग देते हैं, वहीं से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बनती है। तो इसको हम अभी के लिए भूल जाते हैं और देखते हैं कि क्या है भाग देने की प्रक्रिया और कैसे उससे बनती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो देखो यहाँ पे मैंने 4 अलग अलग संख्याएं लिखी हैं और उनको अलग अलग संख्याओं से भाग देने के लिए भी लिखा है। तो यहाँ पे फर्स्ट पे क्या है, 17 को 7 से भाग देना है। आपको 17 को 7 से भाग देना आता होगा, ये मैं मान के चलता हूँ। तो कैसे होगा, 17 को डिवाइड करना है 7 से। तो कहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, सबसे पहले हम 2 से। तो कितना होगा यहाँ पे, शेषफल यानी जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा कितना बचता है, 3 बचता है यहाँ पे। और सेकंड के अंदर देखेंगे तो ये 4 पे जाएगा तो हमें आंसर शेषफल कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। शेषफल को इंग्लिश में हम रिमाइंडर बोल देते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या, यदि ये 1 पे जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, यानी शेषफल हमारा 6 बचेगा। यहाँ तक हम पहले सोल्व कर चुके हैं, ये बिल्कुल आसान होता है और हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इसको हम उल्टा लिख लेते हैं, यहाँ पे अंदर 7 और यहाँ पे 8। यदि इसको ऐसा लिख लेते हैं तो इन सभी से ये चीज़ अलग हो जाती है। कैसे इसको हम भाग देंगे, जब हम सबसे पहले टेबल पढ़ते हैं तो क्या होगा, 8 × 1 हमारा कितना होता है, 8। उसके बाद हम देखेंगे 8 × 2 कितना होगा हमारा, 16। अब यदि हम 8 × 1 से पीछे चले जाएं, यानी 8 × 0 कर दें तो हमारा कितना मिलता है, 0। उसी मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। यानी यदि हम 18 को 0 से गुणा करें तो यहाँ पे कितना मिलेगा हमें, 0। और जब इसको घटाएंगे तो हमें रिमाइंडर यानी शेषफल हमें कितना मिल जाता है, 7 मिल जाता है। तो ये थी इन सभी चारों जो क्वेश्चन थे उनको सोल्व करने की प्रक्रिया। अब इन्हीं से बनती है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो कैसे, इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें मैं आपको भाज्य, भाजक, शेषफल और हमारा भागफल, इन चारों चीज़ों के बारे में बिल्कुल डिटेल में मैंने बता दिया था। उसको आप वीडियो को ज़रूर देख लेना। वहीं से ये सब चीज़ें बन के आती हैं आगे। क्या, ये हमारा होता है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, ये हमारा होता है भाजक। अंदर जो होता है हमारा वो होता है भाज्य, और ये हमारा होता है भागफल, और इसको बोलते हैं हम शेषफल। और इन्हीं के बारे में मैंने बताया था क्या, जो हमारा यहाँ पे लिख लेते हैं, जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। और इसको हम, इसका जो फॉर्मूला था क्या था, n = d × q + r। ये हमारा इसका फॉर्मूला था। और यही जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और बुक में इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा और आसान तरीके से जल्दी समझ में आ जाए, उसके लिए इन्होंने क्या लिखा है,
A इज इक्वल टू बी लिखा है Q प्लस R। तो क्या लिखा है, A इज इक्वल टू बी इंटू, इसका मतलब होता है इंटू यानी गुणा, A बराबर B गुणा Q प्लस R जमा R। ये हमारी क्या होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है। और यही सब चीज़ें यदि हम यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अंदर, इन्हीं सब चारों क्वेश्चनों को, तो कैसे लिखेंगे उसको देख लेते हैं। भाज्य, भाज्य क्या होता है हमारा 17 यहाँ पे भाज्य है, और हमारा भाजक क्या है, भाजक यहाँ 7 है, इंटू क्या है भागफल, और भागफल यहाँ कितना था 2 प्लस शेषफल, शेषफल के लिए यहाँ हमारा कितना है 3। तो इस प्रकार ये क्या पुट हो जाती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अंदर हम इसको पुट कर देते हैं। तो ये हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ऐसे सिंप्लीफाई करके इसको देती है। अब यदि इसके लिए हम देखेंगे तो क्या होगा, 24 इंटू 6, 24 इज इक्वल टू 6 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर हमारा कितना है 0। और इसके लिए यदि हम देखें, यहाँ लिख लेते हैं 18 इज इक्वल टू 12 इंटू 1 प्लस 6। तो ये हमारा क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अंदर इसको पुट कर दिया। अब ऐसे ही यदि इसको देखेंगे तो क्या होगा, 7 बराबर क्या होगा हमारा 8 इंटू 0, ये हमारा क्या है भागफल, प्लस रिमाइंडर में हमारा कितना है 7। यदि आप इसको सभी को गुणा करके देखोगे तो यही सभी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12 प्लस 6 कितना होता है हमारा 18। यदि इसको देखेंगे तो 8 इंटू 0, और 8 इंटू 0 हमारा कितना था 0, 0 प्लस 7, 0 प्लस 7 हमारा कितना होता है 7। तो ये हमारी क्या होती, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की जो हमारी बुक में डेफिनेशन दे रखी है उसको मैं बोर्ड पे भी लिख देता हूँ। आइए अब देख लेते हैं हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जैसे बुक में दे रखी है उसी डेफिनेशन को मैं आसान तरीके से आपको बता देता हूँ। क्या लिखा है बुक में, 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर है B गुणा Q प्लस R के, और जीरो क्या होगा, छोटा होगा, या इसका मतलब होता है छोटा होना, या फिर बराबर होगा, लेस देन या फिर इक्वल टू R, और R लेस देन B। R जो होगा छोटा होगा किससे, B से। तो इसने ये लिखा है। अब इसी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। और मैंने आपको कल बताया था पिछले लेक्चर में, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर हमारे क्या होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर तो हमारे बहुत सारे होते हैं, -3, -2, -1, ये सभी हमारे इंटीजर है। लेकिन यहाँ स्पेशली बोल रखा है इसने धनात्मक यानी पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर हमारे कौन कौन से थे, इसके बारे में मैं बताया था, 1, 2, 3, ये हमारे सभी के सभी क्या है, सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो A और B क्या है हमारा 1, 2, 3 ये है। और ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, और होल नंबर क्या होते हैं ये मैं बताया था आपको। क्या, यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ। होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 ऐसे आगे जहाँ तक भी हम बढ़ते जाएंगे तो हमारे सभी क्या होते हैं, होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। तो Q और R क्या हो सकते हैं, होल नंबर यानी 0 भी हो सकते हैं। ठीक है, यही इसने दिया है। तो A क्या था, यहाँ से हम देखेंगे तो A हमारा यहाँ पे क्या था, जब मैंने एग्जाम्पल आपको करवाए थे तो A जो अंदर था वो हमारा A था, और यहाँ पे A कितना है 18 है यानी 18 है। और B बराबर क्या है B कितना है 12 इंटू Q कितना है 1 प्लस R, और R हमारा कितना बचता है, R यानी शेषफल हमारा कितना बच रहा था 6। तो ऐसे करके हमारा ये बनता है। और ये मैंने आपको बताया था क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल होता है। और यहाँ इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि 0 छोटा होगा किससे, R से, फिर R होगा 0 के बराबर होगा। तो ये जो हमारा रिमाइंडर होता है वो कभी भी 0 से छोटा नहीं होता, या तो ये 0 मिलेगा हमारा या तो 0 से बड़ा मिलेगा, लेकिन ये हमारा कभी भी 0 से कम नहीं मिलेगा। तो यहाँ इसका मतलब कहने का यही है कि ये 0 से कभी कम नहीं मिलेगा। जैसे यदि हम देखें यहाँ पे 16 को यदि 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलता है, यहाँ पे
यहाँ पे हमें 0 मिल जाता है, यानी 0 हमें मिल सकता है लेकिन 0 से छोटा यानी माइनस में नहीं मिलेगा। तो यहीं तक हम छोड़ देते हैं। तो क्या होगा, रिमाइंडर 0 से बड़ा हो सकता है, शेषफल 0 से बड़ा हो सकता है या फिर 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन 0 से कम नहीं होगा। और जो हमारा रिमाइंडर यानी रिमाइंडर क्या है, शेषफल हमारा b क्या था हमारा, भाजक से छोटा होता है हमेशा, यानी ये हमारा भाजक है, भाजक से हमेशा ही छोटा होगा। यानी 4 से यहाँ 0 छोटा है, यहाँ पे 12 से 6 छोटा है। यदि यहाँ पे बड़ा बचता है तो हम इसको और आगे डिवाइड कर सकते हैं। और आखिर में बचेगा क्या, या तो 0 बचेगा या तो b से छोटा बचेगा। अब वो 0 बचे या उससे कुछ भी बचे वो हमें फर्क नहीं पड़ता। तो यही इसका मतलब था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। अब बात आती है प्रमेयिका। प्रमेयिका क्या होती है, इसकी भी डेफिनेशन मैंने लिखवाई है। क्या, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। क्या, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी ये हमारा एक कोई भी सिद्ध किया हुआ कथन है, यहाँ तक हम इसको सोल्व कर चुके हैं और अब इसी के माध्यम से हम बहुत सारे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रमेयिका बोल देते हैं। अब बारी आती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। अब इसी प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके हम यूक्लिड एल्गोरिथम को पढ़ लेते हैं आगे। तो ये थी हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, क्या, a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। तो ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका था। अब इसका यूज हम एक तो जैसे भाग किया था उसके लिए करते हैं और दूसरा हम करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इन दोनों के अंदर यूज करते हैं। और एल्गोरिथम का यूज किस लिए करते हैं, HCF के लिए करते हैं। HCF आपने पहले भी पढ़ा होगा, HCF आपने सुना होगा, क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में होता है महत्तम समापवर्तक। HCF होता है महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या होता है इंग्लिश के अंदर HCF। तो दो संख्याओं का HCF निकाला जाता है। कैसे, जैसे दो संख्याएं कोई भी दे रखी है, मान लिया 12 और 18, कोई दो संख्याएं हैं, इनका हमें HCF निकालना है। तो HCF कैसे निकालते हैं, पिछली कक्षाओं में हम ऐसा पढ़ के आ चुके हैं और उसके लिए आपने इस विधि का यूज किया होगा। ऐसे करके इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 6 बचता है, फिर इसको दोबारा 2 से करेंगे तो 3, और 3 को फिर करेंगे तो 1, और ऐसे ही इसको करेंगे तो कितना होगा 9, फिर यहाँ से इसको 3 से करेंगे तो 3, और इसको 3 से करेंगे तो 1। और इसके लिए हम क्या लिखते हैं, इसी चीज़ को लिखेंगे, क्या, 12 बराबर क्या होगा, सॉरी इसको लिखेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू जो हमारा 1 होता है उसको भी हम लिख लेते हैं। और दूसरा हम लिखेंगे, दूसरी जो संख्या है 18 इज इक्वल टू क्या, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। ये हमारी सेकंड जो नंबर था वो है हमारा। तो HCF हम कैसे निकालते थे, जो भी दोनों के अंदर कॉमन आता है, जो भी दोनों संख्या या तीनों संख्या जितनी भी संख्याएं हैं उनके अंदर जो कॉमन आता है वो उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, HCF मिल जाता है। जैसे यदि हमसे इसका HCF पूछ लिया जाता है तो क्या लिखेंगे हम, HCF लिखेंगे किसका, 12 और 18 का। ये हमारे यहाँ कोमा का निशान लगाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे क्या, यहाँ से क्या क्या कॉमन है हम देखेंगे। दोनों के अंदर कॉमन है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर गुणा करेंगे, यहाँ पे 3 भी कॉमन है तो 3 को भी लिखेंगे, और 1 कॉमन है इसको लिख देंगे। तो हमें ये क्या मिल जाता है, HCF किसका, 12 और 18 का, और गुणा करने पर कितना मिलेगा, 6, यानी 6 इसका क्या मिल जाएगा, हमें HCF मिल जाता है। एक तो विधि थी HCF याद करने के लिए ये, और दूसरी एक विधि थी भाग से भाग देने पर। क्या, जैसे हमें 18 और 12 का इन्हीं दोनों संख्याओं का HCF निकालना है तो उसके लिए दूसरा हम क्या करते थे, इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 12, और यहाँ पे कितना बचाता है, 6। और जब इसको हम दोबारा, ये जो संख्या होती है
इसी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं अंदर और इसको फिर दोबारा भाग देते हैं तो हमें कितना मिलेगा यहाँ रिमाइंडर 0। जब हमारा शेषफल 0 बच जाता है तो जो यहाँ पे जिस भी हमने भाजक से भाग दिया था वही हमारा क्या होता है HCF होता है, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं HCF बोलते हैं। तो यहाँ पे 12 और 18 का HCF क्या हो जाता है 6। या इस विधि से कर सकते हैं या फिर हम इस विधि से भी HCF निकाल सकते हैं। इस विधि को यूज करते हैं बड़ी संख्याओं के लिए और छोटी संख्याओं के लिए इस विधि का हम यूज करते हैं। तो यही थी हमारी HCF को याद करने के लिए। और HCF यानी हाईएस्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा, कॉमन फैक्टर यानी कौन कौन से इन दोनों के अंदर कॉमन गुणनखंड है, क्या क्या है 2, 3 और 1। तो उनकी गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाता था HCF 6 मिल जाता था। और यदि हम इसी को इस फॉर्मूले के अंदर लिख देते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। कैसे, जैसे इसको हम लिखेंगे क्या, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 18 बराबर क्या होगा हमारा 12 इंटू हमारा 1 प्लस हमारा क्या होगा 6। और जब इसको हम, ये हमारा एक पार्ट था, ये हमारा पूरा एक पार्ट था और दूसरा पार्ट हमारा क्या है, दूसरा पार्ट हमारा इससे हमने भाग दिया है तो क्या लिखते हैं 12 बराबर हमें क्या मिलता है 6 इंटू 2 प्लस 0। तो ये हमें मिल जाता है और यहाँ से हमारा इस चीज़ को बोल देते हैं हम HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक हिंदी के अंदर। तो ये हमें HCF मिल गया और इस चीज़ को बोल देते हैं हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ओके, अब देख लेते हैं इसमें आगे नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स उठा। तो हम एक एग्जाम्पल और लिया है, क्या HCF निकालना है 1927 और 1363 का HCF निकालना है, यानी कि 1927 और 1363 का हमने HCF निकालना है। तो जो स्टार्टिंग वाली जो हमारी विधि थी वो यहाँ पे यूजेबल नहीं रहती और जो सेकंड हमारा मेथड मैंने आपको बताया है उसका हम यूज यहाँ पे करते हैं। तो कैसे, जो बड़ी संख्या उसको हम अंदर ले लेते हैं और छोटी संख्या को बाहर ले लेते हैं। तो ये कितने पे जाती है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 1 पे जाएगी। तो इसके लिए यही हमारा क्या रहता है, ये सिंपल हमारी विधि रहती है। ठीक है, भाग से भाग देने के साथ क्या निकाल सकते हैं हम यहाँ से HCF निकाल सकते हैं और HCF हम उस दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो जब इसको हम घटाएंगे तो क्या बचता है 4 और यहाँ पे कितना बचेगा हमें 6 और यहाँ पे 5, यानी 564 हमारा बचता है। अब क्या था, यहाँ पे 0 शेष बचना चाहिए लेकिन यहाँ पे 0 शेष नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से इसको भाग देंगे किससे, ये जो संख्या है इसको यहाँ पे लिख लेंगे और जो हमारा शेषफल यानी रिमाइंडर था उससे फिर इसको भाग दे देते हैं। तो कितने पे भाग जाएगा, ये लगभग 2 पे जाएगा, यानी 8, 2 6 12 और हासिल बचती है 1 और 2 5 10 और 1 11। जब इसको हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 और यहाँ पे 3 2, तो कितना बचता है यहाँ पे 235 हमें मिलता है। यहाँ पे हमें शेषफल कितना चाहिए था, शेषफल हमें 0 चाहिए था लेकिन यहाँ 235 बचता है। फिर इसको भाग देंगे किसको, 564 को भाग देंगे, 564 को भाग देंगे 235 से, तो कितने पे जाता है ये 2 पे, तो 0 और यहाँ पे 6 और 1 7 और यहाँ पे 4। जब इसको घटाएंगे तो हमें कितना मिलता है 94। चाहिए कितना था 0, शेषफल हमें कितना चाहिए यहाँ पे 0, लेकिन नहीं जाने पे फिर क्या होगा 235 को फिर भाग देंगे किससे 94 से, तो ये कितने पे जाता है, ये हमारा 2 पे जाएगा। तो कितना मिलेगा हमें 8 और यहाँ पे 18। ओके, तो फिर इसको हम घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ से 188। इसको हम घटाएंगे, इसको क्या करेंगे घटाएंगे तो कितना मिलेगा 47 हमें क्या मिलेगा, शेषफल यानी रिमाइंडर हमें 47 मिल जाएगा, लेकिन चाहिए 0, तो फिर इसको भाग देंगे
94 को 47 से, तो ये 2 पे जाएगा और यहाँ पे कितना मिलेगा 94। जब 94 में से 94 को घटा देंगे तो हमें यहाँ शेषफल कितना मिल जाता है 0, और यहीं पे हमारा ये क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे HCF देखेंगे तो HCF हमारा क्या होगा, जिस संख्या से हमने लास्ट में भाग दिया था। ओके, तो जो हमारा यहाँ पे लास्ट में भाजक बचता है वही हमारा क्या होता है, HCF कहलाता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, HCF। तो इन दोनों संख्याओं का HCF क्या होगा, 47 यानी 47, इन दोनों संख्याओं का HCF होगा। तो हमारा HCF कितना होगा, 47। अब इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अंदर लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। पहले हम लिखेंगे 927 इज इक्वल टू 1363 इंटू ये जो हमारा 1 है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस रिमाइंडर हमारा कितना था 564। तो ये हमारा रिमाइंडर था, लेकिन रिमाइंडर हमें कितना चाहिए, 0 चाहिए। तो इसके यही हमारा क्या है, स्टैंडर्ड जो प्रमेयिका थी यही वो प्रमेयिका है, इसी प्रमेयिका के अंदर पुट किया है। कैसे, ये हमारा क्या है 1363 है, वो हमारा क्या था B था, और ये हमारा A था, और यहाँ पे जो 1 है ये हमारा क्या है Q, और ये हमारा क्या है R। तो इसी के अंदर हमने पुट किया, तो यही क्या क्या कहलाती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब ये 564 है, इसको फिर जो हमारा 1363 है इसको फिर भाग देंगे किससे, 564 से, यानी यहाँ 1363 बराबर क्या मिलेगा हमें, 564 मल्टीप्लाई यहाँ ये क्या है हमारा Q प्लस R कितना था हमारा 235 हमारा R मिल जाता है, लेकिन हमें चाहिए कितना था 0। फिर इससे हमने भाग दिया तो क्या मिलता है, ये जो यहाँ पे हमने भाग दिया है यानी 564 बराबर हमारा क्या होगा 235 गुना 2 जमा ये गुना 2 जमा में 94। अब फिर यहाँ पे हमें चाहिए 0 था, लेकिन यह 94 मिला है, तो इसको फिर भाग दिया तो क्या मिलता है 235 को 94 से भाग दिया कितने पे, 2 पे गया, तो हमें रिमाइंडर कितना मिला यहाँ 47। यहाँ पे हमें रिमाइंडर कितना मिलता है 47, लेकिन चाहिए 0, तो इसलिए फिर हमने इसको भाग दिया और फिर से इसको यानी इसको यदि स्टेप 1, इसको स्टेप 2, इसको स्टेप 3, इसको स्टेप 4 और इसको स्टेप 5 मानते हैं, तो फिर हमने भाग दिया 94 को किससे 47 से, तो यहाँ पे हमें कितने मिला 2 प्लस 0। तो इस प्रकार हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है 0 मिल जाता है, और यहाँ से हम HCF इसका क्या लिख देंगे, ये जो संख्या है हमारी ये कहलाती है, या फिर इसको हम बोलेंगे ये कहलाएगी हमारी HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसी को बोल देते हैं हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी दोनों चीज़ें। और आइए अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसी का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट हिंदी में मैंने लिख दिया है, इंग्लिश में नीचे आपके स्लाइड दिखाई दे रही होगी, तो हिंदी में मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको क्या है। निम्नलिखित संख्याओं का HCF याद कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है उसका प्रयोग करके। और क्या क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, फर्स्ट हमारा दे रखा पार्ट, यदि इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या 135 और 225 इन दोनों का HCF याद करना है। कौन सी विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें याद करना है। तो इसके दो प्रकार थे, क्या क्या, या तो हम ऐसे निकालें इसको दोनों के गुणनखंड निकाल के, या तो ऐसे कर सकते थे, या फिर दूसरा जो मेथड क्या था भाग दे के भी इसको हम कर सकते थे, जो हमारे लिए आसान रहेगा और हम उसी मेथड का प्रयोग करेंगे इसके लिए। तो क्या सबसे पहले 225 को लिखेंगे यहाँ और 135 से इसको भाग कर देंगे। तो भाग करेंगे तो कितने पे जाएगा 1 पे 135, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा 9 यानी 90। अब शेषफल हमें कितना चाहिए होता है, यहाँ पे 0 चाहिए होता है HCF याद करने के लिए, लेकिन यहाँ 90 है तो इसको फिर भाग देंगे किससे
135 को ये जो संख्या है ये हमारी उठ के यहाँ आ जाती है और जो शेषफल है वो हमारा क्या बन जाता है, भाजक बन जाता है। तो जब 90 से इसको भाग देंगे तो ये फिर कितने पे जाएगा, 1 पे, और घटेगा तो कितना बचेगा, 45 यानी कि 45। अब शेषफल हमें 0 चाहिए, फिर भाग देंगे यानी जो यहाँ जो भाजक था वो हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य बन जाएगा, यानी अंदर चला जाएगा। तो ये 90 अंदर चला जाएगा और इसको हम भाग देंगे तो ये 2 पे जाएगा और शेषफल हमें कितना दे देगा, 0 शेषफल दे देगा। तो हम बोल सकते हैं कि हमने HCF याद कर लिया। अब HCF हमारा क्या था वो भी मैंने आपको बताया था, जो यहाँ पे हमें संख्या मिलेगी, जो यहाँ जो भाजक होगा वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो हम बोल सकते हैं कि 135 और 225 का HCF क्या है हमारा, 45। 135 और 225 का HCF क्या है, 45 यानी 45। लेकिन इसने मेंशन क्या किया था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो उसका प्रयोग करने के लिए इसको हम लिखेंगे कैसे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ स्टेप 1 के अंदर 225 बराबर हमारा क्या है, इसी चीज को हम अच्छे से लिख लेंगे इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी ये जो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या था उसके अंदर इसको रख के लिख देंगे तो वही हमारी क्या बन जाती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम HCF को याद कर लेंगे। तो यहाँ 135 गुना 1 प्लस जो यहाँ शेषफल था हमारा 90 उसको यहाँ लिख लेंगे। दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, जो हमारा 135 है यानी यहाँ जो संख्या है उसको यहाँ लिख लेंगे और फिर क्या करेंगे, 90 से भाग देंगे तो 1 से गुना प्लस शेषफल हमारा कितना बचेगा, 45। फिर जो यहाँ संख्या है उसको थर्ड स्टेप में फिर लिखेंगे तो कितना होगा, 90 में क्या होगा, 45 गुना 2 प्लस 0। तो यहाँ हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल हमारा कितना बच जाता है, 0। तो ये जो संख्या यहाँ पे होगी ये हमारी क्या कहलाती है, HCF। तो लिखेंगे HCF बराबर 45, ये हमारा आंसर होगा। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या है, 196 को भाग देना है 38,220 से। उसके लिए क्या करेंगे, जो 38,220 है उसको हम अंदर ले लेंगे और 196 को बाहर ले लेंगे। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इस चीज को भी थोड़ा देख लेते हैं कि क्या रिमाइंडर हमारा 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। 0 से छोटा नहीं हो सकता रिमाइंडर, 0 से बड़ा हो सकता है और 0 के बराबर हो सकता है। और जो b है हमारा वो क्या होगा, r से बड़ा होगा, यानी जो r होगा वो b से हमारा छोटा होगा। यहाँ पे इसको भाग देंगे तो कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा और रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 189 यानी 182। और अब फिर हम इसको नीचे उतार लेंगे, उसमें हम क्या कर रहे थे, 196 को यहाँ लिखेंगे फिर लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट हमारी और बचती है भाग देने के लिए, पहले उनको भी हम लेके आएंगे नीचे। तो उसको नीचे लेके आएंगे तो ये 2 नीचे आएगा, फिर इसको हम भाग देंगे और इसको भाग हमारा ये भाग कितने पे जाएगा, 196 को यदि आप भाग दोगे तो ये जाएगा हमारा 9 पे, कितने पे, 9 पे। और 9 पे हमें कितना मिलेगा, इससे हम भाग करेंगे तो 1764 हमें मिलेगा। ओके, अब 1764 को घटा देंगे 1822 में से तो हमें कितना मिल जाता है, 98 हमें मिल जाता है। अब ये जो 0 है इसको फिर हम यहाँ लेके आएंगे, फिर इसको नीचे उतारेंगे, जैसा हम पहले जो छोटी कक्षाओं में करते थे सेम वैसे ही इसको हम करेंगे। अब फिर इसको जब हम 196 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 198 या उसके आसपास मिले तो हमारा ये पूरा एग्जैक्ट भाग चला जाता है किस पे, यदि हम इसकी 5 से गुना कर देते हैं तो ये कितना होगा, 980 यानी 980। तो रिमाइंडर हमारा कितना बच जाता है, 0। और यही चीज यहाँ पे थी क्या, या तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे यदि 0 यहीं पे हमें मिल जाता है तो HCF इसका क्या होगा,
जो स्टार्टिंग में हमने जिससे भाग दिया है वही हमारा क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाता है। अब इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अंदर रखना है और इसको लिख देना है तो हमें आंसर मिल जाएगा और हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो स्टेप 1 के अंदर क्या किया हमने, लिखेंगे स्टेप 1 38,220 बराबर हमारा कितना है 196 इंटू 195, इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस हमारा कितना हो जाता है 0। और मैंने बताया था कि जो 196 है वही हमारा क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा, यानी 196 हमारा HCF यहाँ से मिल जाता है। तो इसका थर्ड पार्ट क्या है, 867 और 255 क्या है, 867 और 255 यानी 867 और 255। तो इसको भाग देंगे क्या, वही 867 को भाग देंगे किससे, 255 से। तो ये कितने पे भाग जाएगा, ये लगभग हमारा 3 पे भाग जाएगा। कितने पे, 3 पे। तो 5 तिये 15 और 1, 5 तिये 15 और 1 16, एक फिर 3 दूनी 6 और 1 7। तो ये हमारा 765 मिल जाता है। और 867 में से 765 को हम घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाता है, यहाँ पे 201 102। अब क्या है 102 यहाँ पे हमें मिल जाता है और आगे कोई डिजिट भी नहीं है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे डिजिट थी इसलिए हमने उन डिजिट को नीचे लेके आए और फिर इसको भाग दिया, लेकिन अब यहाँ कोई डिजिट नहीं और यहाँ पे रिमाइंडर में हमें कितना चाहिए 0। तो फिर से इसको भाग देंगे, कैसे भाग देने के लिए इसको यहाँ पे लिख लेंगे, 255 को यहाँ पे ले आएंगे और 102 से इसको भाग दे देंगे। तो ये कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा। तो ये 204 मिलेगा हमें। अब जब इसको हम घटाएंगे तो कितना मिलता है हमें, 51। अब फिर इसको यहाँ रिमाइंडर 0 चाहिए लेकिन 51 है, फिर इसको भाग देंगे। तो फिर भाग देने के लिए क्या करना है, इस 102 को यहाँ पे लिख लेना है और इसको भाग दे देना है। कितने पे जा रहा है, ये 2 पे। तो शेषफल हमें यहाँ कितना मिल जा रहा है 0, जो कि हमें शेषफल 0 चाहिए। अब जब शेषफल 0 आ गया तो हमारा HCF क्या होगा, HCF जो यहाँ पे हमारा होता है यही क्या है, HCF है। तो इन दोनों का HCF हमारा क्या मिल जाता है, 51 हमें HCF मिल जाता है। लेकिन हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अंदर रख के इसको दिखाना है तो क्या करेंगे, स्टेप 1 में हमने क्या किया, लिखेंगे 867 बराबर हमारा कितना है 255 गुणा 3 प्लस 102। फिर 255 को लिया स्टेप सेकंड के अंदर, 255 बराबर हमारा क्या है 102 गुणा 2 जमा 51। और फिर थर्ड स्टेप में हमने क्या किया है, 102 को फिर से हमने क्या भाग दिया किससे, 51 से। कितने पे, 2 पे। और रिमाइंडर हमारा कितना मिला है 0। तो इस प्रकार इसका HCF हमें क्या मिल जाता है, तो HCF बराबर यहाँ ये जो संख्या है यही हमारी क्या होती है HCF। तो इसका HCF क्या होगा 51 यानी 51 इसका HCF मिल जाता है। और यही हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम था, इसके अंदर हमने रख दिया और ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व हो गया। आई होप आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। जो तीनों क्वेश्चन करवाए हैं और इससे पीछे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, प्रमेयिका, इनके बारे में जो हमने आज बताया है आपको, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और कोई डाउट है या फिर किसी क्वेश्चन के बारे में आपको पूछना है कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन की एक लाइन होगी, वहाँ पे मुझे कमेंट टाइप करके आप बता दें। और आपके जितने भी क्लासमेट हैं उन सभी के पास इस वीडियो को भेज दें ताकि वो भी हमसे जुड़ पाएँ। और जितना हो सके इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और आपको पता ही है कि चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। और चैनल को सब्सक्राइब का जो नीचे बटन है उसी के साइड में आओगे तो नीचे एक बटन मिलेगा बेल आइकन का, उसको आप प्रेस करोगे तो 3 ऑप्शन देंगे। 3 ऑप्शन में से जो पहला हमारा ऑल का ऑप्शन होता है उसको आप क्लिक कर लो तो आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी।
और जितने भी पीछे की वीडियो है उन सभी का लिंक नीचे इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया मिलेगा आपको, वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।